हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंबर एंड द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में हमको डिस्टिंग्विश करना है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप। मेंबरशिप को किस तरीके से हम ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उसको भी इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेंबर। तो मेंबर का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 के अंदर ये डिफाइन है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी मेंबर इन रिलेशन टू द कंपनी मींस सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर एक सब्सक्राइबर है, हु शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कि एग्रीड डीम्ड है कि यार वो मेंबर होगा ही कंपनी का, एंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटर्ड एज द मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है। एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, और वो सब लोग जो कि राजी हैं मेंबर बनने के लिए कंपनी का, वो सब भी, एंड हुज नेम इज entered in the register of member shall be member of the company, और जिनका नाम रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है उनको हम क्या बोलेंगे? मेंबर बोलेंगे हमारी कंपनी का। एवरी पर्सन होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, सारे लोग जो कि कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, एंड हुज नेम इज एंटर एज द बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स के अंदर बेनिफिशियल ओनर के नाम पे उनका सारा पर्चा लिखा हुआ है, एंड शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी, वो भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ पर्सन कैन एक्वायर द मेंबरशिप, दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स क्या क्या चाहिए किसी भी कंपनी के मेंबर को बनने के लिए? एग्रीमेंट टू बिकम द मेंबर, कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट कि मेंबर बनने के लिए होना चाहिए। एंट्री ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन्स हु एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर उनकी एंट्री होनी चाहिए। बोथ दीज कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव, दोनों कंडीशंस हमारी क्यूमुलेटिव है, मतलब दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। The person desirous of becoming the member of the company must have a legal capacity of entering into an agreement. जो भी पर्सन चाहता है किसी भी कंपनी का मेंबर बनना, तो उसके पास एक लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंदर। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर एक जना कॉम्पिटेंट है जिसने एक एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है, वो साउंड माइंडेड पर्सन है और उसको लॉ ने कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप, अब किस किस तरीके से मेंबरशिप को आप एक्वायर कर सकते हो, यही सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अंदर कंपनीज एक्ट के 2013 के अंदर लिखा हुआ है। वो पर्सन ने एक्वायर द मेंबरशिप बाय सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाय एग्रीइंग द राइटिंग टू बिकम द मेंबर, मेंबर बनने के लिए लिखित में ले दे, सब मेमोरेंडम के अंदर उसका नाम प्रेजेंट हो, एप्लीकेशन लगा दे अलॉटमेंट करने के लिए शेयर्स के लिए, एग्जीक्यूटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज अ ट्रांसफरी के नाम पर शेयर्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हो, बाय कंसेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिसीज्ड मेंबर, कोई भी आदमी मर जाए उसके बाद जो दूसरा कंसेंट है भाई, जो उसके एंसेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे सारी चीजों को। बाय स्टॉप बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके या फिर कोई जबरदस्ती शो करके हम कंपनी के मेंबर हैं, इस तरीके से कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर करा जा सकता है। एंड ऑन हिज नेम बी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, आल्सो सच पर्सन होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं किसी भी पर्सन ने, एंड हुज नेम इज द बेनिफिशियल ओनर रिकॉर्ड इन द डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी, और डिपॉजिटरी के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स उसका नाम लिखा हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे? मेंबर मानेंगे कंपनी का। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, इन केस ऑफ अ सब्सक्राइबर नो एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटमेंट इज नेसेसरी टू बिकम द मेंबर, अगर कोई भी जना सब्सक्राइबर है तो उसको एप्लीकेशन नहीं देनी, ना कोई अलॉटमेंट का क्राइटेरिया चाहिए मेंबर बनने के लिए। बाय द वर्च्यू ऑफ हिज सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ही इज डीम्ड टू बी एग्रीड टू बिकम द मेंबर, अब सब मेमोरेंडम के अंदर जब सब्सक्रिप्शन आ चुका है तो ऑब्वियसली बात है वो एक मेंबर बन चुका है, एंड ही बिकम्स इप्सो फैक्टो मेंबर्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इज लायबल टू द शेयर्स ही एज सब्सक्राइब्ड, और जितने शेयर्स उसने ले रखे हैं वो सारे शेयर्स उनको मिल जाएंगे। A subscriber to the memorandum cannot resign the contract for the purchase of the shares even on the grounds of the fraud by the promoters, अब सब्सक्राइबर के साथ कोई भी गलती नहीं हो सकती है, प्रमोटर फ्रॉड भी कर रहा हो तब भी उसको मेंबर ही माना जाएगा किसी भी सब्सक्राइबर को।
In accordance with the section 10 subsection 2 of the act, all the monies payable by the member to the company under the memorandum or the article shall be debt due from him to the company. कंपनी के ऊपर कंपनी एक तरीके से डेप्ट में डाल रही है. Further, a subscriber to the memorandum must pay for his shares on cash even if the promoters have promised him the shares for the service rendered in the connection. जो भी सर्विस उनके कनेक्शन के अंदर मिल रही है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है. With the promotion of the company. Again, he must take the shares directly from the company. कंपनी से डायरेक्टली वो शेयर्स को ले सकता है and not through the transfer of the other member. और किसी भी दूसरे मेंबर का ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं होगा. When a person signs a memorandum for any number of shares, किसी भी number of shares के लिए जब memorandum को sign करा जाता है, he becomes absolutely bound to take those shares and no delay will reveal him for that liability. बिना किसी liability के कोई भी delay नहीं होगा unless he fulfills the obligation. जब तक वो obligations को fulfill नहीं करता है. His liability remains right up to the time when the company goes into the liquidation. जब liquidation के अंदर company जाती है, तो basically हम ले सकते हैं कि liability को एक तरीके से लाइट के अंदर ही रहती है. And he is bound to bring the money for which he is liable to pay the creditors के लिए जो भी बाउंडेशन है वो सारी चीजें वो पे कर देते हैं. एग्रीमेंट इन राइटिंग के अंदर जब एग्रीमेंट हो तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट्स के थ्रू होता है. द पर्सन हु अप्लाइज फॉर द शेयर्स बिकम्स अ मेंबर व्हेन ही शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम. वो पर्सन जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा है वो तब मेंबर बनता है जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर देती है. अ नोटिस ऑफ द अलॉटमेंट इज इशूड टू हिम एंड हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर. एक अलॉटमेंट का नोटिस उनको दिया जाता है और रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनका नाम लिख लिया जाता है. The general law of the contract applies to this transaction. एक जनरल लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर. There is an offer to take the shares and acceptance for this offer when the shares are allotted. जब भी शेयर्स को अलॉट करा जाता है एक एक्सेप्टेंस का ऑफर प्रेजेंट करा जाता है और उनको वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये उनके ऊपर है. एन एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. जो एप्लीकेशन डाली जाती है वो या तो एब्सोल्यूट हो सकती है या कोई ना कोई उनके अंदर कंडीशंस भी हो सकती है. अगर वो एब्सोल्यूट है एन अलॉटमेंट एंड द नोटिस द एप्लीकेशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस के बाद वैसे ही क्या बन जाएंगे वो मेंबर बन जाएंगे. लेकिन अगर वो कंडीशनल है अलॉटमेंट मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट दिया जाएगा. अगर कंडीशन एप्लीकेशन की है और अनकंडीशनल अलॉटमेंट है तो उसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं वो. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को किस तरीके से ट्रांसफर करके ये एक्वायर करते हैं मेंबरशिप. Shares in a company can be movable property as per provide section 44 of the act. section 44 के अंदर प्रोवाइड करा गया है कि शेयर्स क्या है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के आर्टिकल्स में जो भी चीजें प्रोवाइड है उसके ट्रांसमिशन में काम आती है. एंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 56 के अंदर भी ये डिफाइन है. अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर बाय एक्वायरिंग द शेयर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेंबर से अगर कोई शेयर्स को हम एक्वायर करें एंड बाय हैविंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी की बुक्स के अंदर अगर हम कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी शेयर्स का दैट इज बाय गेटिंग हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन में जब हम उसका नाम डाल देते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. A person may become the member of the company by the operation of law. Operation of law के अंदर एक मेंबर बन जाते हैं वो कंपनी का. That is, if we succeed to estate of a deceased member, अगर deceased member के अंदर वो sustain करता है. Membership by this method is a legal consequence. जो भी membership है वो एक legal consequences यहाँ पे बन जाती है. On the death of a member, his executor or the person who is entitled under the law to succeed his estates gets the right to have the shares transmitted and registered in the name of the company's register. कंपनी के रजिस्टर के नाम पे उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है बहुत इजीली. नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर इज नेसेसरी इन दिस केस. कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए ट्रांसमिशन का इस केस के अंदर. If the legal representative of a deceased member desire to be registered as a member in the place of the deceased member, अगर deceased member की place पे अगर कोई भी right मिलता है हमको, the company shall do so in the alternative may request the company to transfer the shares को transfer करने की यहाँ पे request डाल सकते हैं in the name of the another person of his choice, अपने choice की एक another person की request के according. The official assignee or the official receiver is likely entitled to be the member in the place of the shareholder की place पे कोई भी membership यहाँ पे मिल जाती है. Who has adjusted insolvent, जो कि एक insolvent हो चुके हैं. By the acquiescence or the estoppel,
A person is deemed to be the member of the company. He is allow his name without the sufficient cause. अगर वो बिना किसी sufficient cause के through अगर allow कर देता है अपने नाम को to be on the register of the members of the company, register के अंदर enter करने के लिए, और otherwise holds himself out of the allow himself to be held out as a member, और allow करता है member बनने के लिए, in such a case he is stopped by from denying his membership. तो वो डिनाई कर सकता है इन मेंबरशिप को. He can however escape his liability by taking the prompt action for having his name removed from the register of the members के रजिस्टर के अंदर वो रिमूव करके अपना नाम हटवा सकता है. Holding shares as a beneficial owner in the records of the depositor. हर एक पर्सन जिसने भी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, उसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो शेयर्स, तो उसके रिकॉर्ड्स के अंदर हैं, तो वो डिपॉजिटरी के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो ये बिल्कुल तय है कि वो मेंबर माना जाएगा कंपनी का. Who may become the member, यही हम पढ़ रहे हैं ऊपर से अब तक. द कंपनी एज अ मेंबर ऑफ द अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है. अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड सो इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी एक लीगल पर्सन है, हमको पता है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, लेकिन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए. देयरफॉर इट कैन बिकम द मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी, किसी भी दूसरी कंपनी का वो बहुत इजीली मेंबर बन सकती है. हाउएवर इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी और एनी अदर कंपनी. ये ऑथराइज होना चाहिए लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि वो कंपनी मेंबर बन सकती है. ऑल्सो अ कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ इटसेल्फ, खुद की वो मेंबर नहीं बन सकती है. एज पर सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी. मतलब एक सब्सिडियरी कंपनी जो कि एक चाइल्ड कंपनी है, वो कभी भी एक पेरेंट कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है. और अ सब्सिडियरी can hold the shares in its holding company only under the following exceptional circumstances. लेकिन एक सब्सिडियरी कंपनी होल्ड कर सकती है शेयर्स को होल्डिंग कंपनी के, मतलब पेरेंट कंपनी के, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर. सब 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे हमारे पास. where the subsidiary company holds the shares such the legal representative of a deceased member, जब सब्सिडियरी कंपनी शेयर को होल्ड करती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी डिसीज्ड पर्सन के थ्रू. where the subsidiary company holds such shares as a trustee अगर बनी हुई है सब्सिडियरी कंपनी, तो where the subsidiary company is a shareholder even before it become the subsidiary company of the holding company. अगर कोई भी सब्सिडियरी कंपनी एक शेयर होल्डर है, पहले से ही शेयर होल्डर है और उसके बाद वो सब्सिडियरी कंपनी बनी है, तो वो भी मेंबर यहाँ पे बन सकती है. पार्टनरशिप फर्म एज अ मेंबर, पार्टनरशिप फर्म क्या मेंबर बन सकता है? अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन सो इट कैन नॉट इन इट्स ओन नेम बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. ये लीगल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, तो ये मेंबर नहीं बन सकता है एक्सेप्ट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ एक्ट. जो सेक्शन के अंदर 8 के अंदर डिफाइन है वो बन सकते हैं, मतलब एलएलपी. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, being incorporated body under statute can become the member of the company. कंपनी के मेंबर बन सकते हैं. सेक्शन 8 कंपनी, a non profit making company licensed under section 8 of the act can become the member of the another company if it is authorized by the memorandum of association. अगर authorized है memorandum of association के अंदर, तो सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब एनजीओज और एनपीओज भी क्या बन सकते हैं, कंपनी के मेंबर बन सकते हैं. टू इन्वेस्ट द शेयर्स इनटू अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी शेयर्स को वो इशू कर सकते हैं. फॉरेनर्स एज अ मेंबर, फॉरेनर्स किस तरीके से मेंबर बनते हैं? अ फॉरेनर में टेक द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी एंड बिकम द मेंबर बन सकते हैं शेयर्स को लेके. प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बट इन द इवेंट ऑफ द वॉर विद दिस कंट्री, अगर वॉर के इवेंट के अकॉर्डिंग ही बिकेम एन एलियन एनिमी, वो एक एलियन एनिमी बन जाएंगे. इन हिज पावर ऑफ वोटिंग एंड हिज राइट्स टू रिसीव द नोटिस आर सस्पेंडेड. इसके पावर ऑफ वोटिंग और राइट्स जो भी हमारे नोटिस को लेने के, वो एक तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं. माइनर एज अ मेंबर देखते हैं भाई. A member who is not sui juris, that is example minor, or wholly owned independent to enter into a contract and such contract cannot become the member of the company. मतलब minor कभी भी member नहीं बन सकता है कंपनी का. Consequently an agreement by the minor to take the shares as void ab initio, अगर कोई भी agreement minor से करा जाता है shares को hold करने के लिए, वो शुरू से ही वो void ab initio माना जाएगा, मतलब वो agreement contract एक तरीके से cancel ही माना जाएगा. It has been held by the company law board by the
Tribunal Act 2013 that an agreement in writing for the minor to become the member may be signed on the behalf of the minor. Minor के behalf पे इनको sign करा जाता है by his lawful guardian and the registration of the shares in the name of the minor. Minor के नाम पे registration डाला जाता है shares का, acting through his or her guardian, especially where the shares are fully paid. जब shares हमारे fully paid हो, cannot be refused on the ground of the transferee become the minor. कोई भी ट्रांसफरी के गाइड के अकॉर्डिंग क्या क्या साबित हो जाएगा, माइनर साबित हो जाएगा। आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी द माइनर इफ ही डज नॉट वांट टू बी द मेंबर, अब एक बार मेजॉरिटी अटेन कर ली है लेकिन वो नहीं चाहता है मेंबर बनना, मस्ट रिप्यूडिएट दिस लायबिलिटी ऑन द शेयर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द माइनॉरिटी एंड इफ ही डज सो द कंपनी कैन नॉट प्लीड द स्टॉपल ऑन द ग्राउंड इज हैविंग रिसीव्ड डिविडेंड्स ड्यूरिंग दिस माइनॉरिटी और दैट हैज फ्रॉडलेंटली मिसप्रेजेंटेड हिज एज इन दिस एप्लीकेशन ऑफ द शेयर। तो जितने भी डिविडेंड्स वगैरह दिए जाएंगे या कुछ भी करा जाएंगे एक तरीके से अगर दिखा रखा है कंपनी ने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में डिफरेंस, तो वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट गलत साबित हो जाएगा। इफ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू द माइनर The transferor remain liable for all the future calls। अगर शेयर हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं माइनर को तो वो सारे फ्यूचर कॉल्स जितने भी हैं जो भी माइनर के अंदर हैं उसको इग्नोर करा जाएगा माइनॉरिटी के केस के अंदर। If the company knows its minority it may refuses to register the transfer unless the transfer was made even by the guardian। माइनॉरिटी के अंदर ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई ना कोई गार्जियन चाहिए अगर हमको हमारे शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो। Insolvent as a member, An insolvent may be the member of the company। इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है कंपनी का as long as he is on the register of the member, जब तक वो रजिस्टर के अंदर उसका नाम मेंशन है। he is entitled to vote, वो वोट करने के लिए ये भी entitled है, but he loses all the beneficial interest in the shares and the company will pay dividend on his shares to the official assigner or assignee or the receiver। official assignee और receiver को ही वो क्या देगी, नोटिस देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉनी। A pawnee has no right to force closure since he has never absolute ownership at the law। law के अंदर कोई भी ownership नहीं होती। His equitable title cannot exceed what he is specially granted by the law। उसका जो टाइटल है वो कभी भी वो बढ़ा नहीं सकता है। In this sense the pledge differs from the mortgage। इसी वजह से pledge को और mortgage को हम थोड़ा अलग-अलग मानते हैं। In the view of the above pawnee cannot be treated as the holder of shares। pawnee को कभी भी ट्रीट नहीं करा जाएगा शेयर्स के होल्डर के अकॉर्डिंग। If the pawner continues to be the member can exercise the rights of the member और ऑनर जो है वो ही राइट्स को एक्सरसाइज करेगा मेंबर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर। A receiver whose name is entered in the register of the member, वो रिसीवर जिसका नाम एंटर्ड है मेंबर के रजिस्टर के अंदर, cannot exercise any membership rights attached to the shares। कोई भी मेंबरशिप का राइट वो असाइन करा हुआ है जो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर उसको फॉलो नहीं कर सकता है। In a proceeding to which the company partly and the order is made therein, जब तक कंपनी उसको ऑर्डर नहीं दे दे या कंपनी जब तक उसका सैंक्शन पास नहीं कर दे। Mere appointment of the receiver in the respect of the certain shares of the company without the more rights cannot deprive the holder of the shares whose name is entered in the register of the members of the company। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी रिसीवर का अपॉइंटमेंट करा जाए शेयर्स के बेसिस पे, कंपनी के पास या किसी भी मेंबर के पास कोई राइट नहीं है यहाँ पे होल्डर का नाम डालने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर, और उनको कोई भी राइट टू वोट भी नहीं मिलेगा। डिफरेंसेस देखते हैं मेंबर्स और शेयर के होल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मत मीनिंग के बारे में देखते हैं। एक मेंबर वो पर्सन होता है जिसका नाम एंटर करा जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर, और एक पर्सन जो कि शेयर्स को होल्ड करता है कंपनी के, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के ना डिफाइन है, यहाँ कोई भी सेक्शन नहीं है हमारे पास। शेयर वारंट, द होल्डर ऑफ द शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर। शेयर वारंट का होल्डर कभी भी मेंबर नहीं माना जाएगा। शेयर वारंट हमेशा शेयर होल्डर ही माना जाता है। कंपनी, एवरी कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। हर कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है, लेकिन शेयर होल्डर के केस के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ही क्या होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं। मेमोरेंडम, द पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी बिकम्स द मेंबर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर देते हैं वो क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं कंपनी के। और यहाँ पे शेयर होल्डर के केस के अंदर आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ पर्सन कैन बिकम द शेयर होल्डर ओनली व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम। वो तभी बनते हैं जब शेयर्स उनको अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी कहानी हमने डिस्कस कर ली है कि भाई मेंबर कैसे बनते हैं, कौन कौन जना मेंबर बन सकता है, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।